नमस्कार दोस्तों, मैं तुल संगधार आप सभी का एग्ज़ाम योद्धा परिवार में स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और क्लास लेने के लिए तैयार होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करा रहा हूँ। ज्योग्राफी में भी भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में भारत का विस्तार बताऊँगा। भारत के विस्तार में सबसे पहले ये समझिए भारत की स्थिति आप लोग कैसे बताओगे। भारत की स्थिति बताने के लिए आप लोगों को पहले पता होना चाहिए क्या कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। बेसिक की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं आपके मन में, और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, बट हमने मान रखी है जिससे स्थिति के लिए हर प्रकार की स्थिति को डिफाइन किया जा सके। अगर ये पृथ्वी है, तो इस पर ऐसी रेखाएं जो खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं, इसके समांतर सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, वो क्या हैं? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं। इसकी एक 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन है। ये 0 डिग्री लाइन है। इसके समांतर जो रेखाएं हैं, 90 ऊपर और 90 नीचे, इसे क्या क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, और इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो इधर लिख दे रहा हूं, दक्षिणी गोलार्ध। नब्बे डिग्री ऊपर 90 रेखाएं और 90 रेखाएं नीचे। अक्षांश और देशांतर की मैं किसी दिन आपके लिए स्पेशल वीडियो ला कर दूंगा, जो लगभग 5-6 मिनट की होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे अगर दक्षिणी गोलार्ध में होंगी तो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे, और उत्तरी गोलार्ध में होंगे तो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। इसी प्रकार अगर ये पृथ्वी है और देशांतर रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, सारी की सारी क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी कैसी है? आकार में चपटी। ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखा। एक 0 डिग्री की लाइन बनाई गई है जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है, जो टाइम विभाजन रेखा कहलाती है। और इस तरफ 180 डिग्री देशांतर, और इस तरफ 180 डिग्री देशांतर, जो कि दोनों क्या है? कॉमन है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और 180 डिग्री कॉमन हो जाएगी। अगर आप लोग जानते होंगे, अराउंड कोई गोला लें या सर्किल लें, उसका टोटल कितना होता है एंगल? 360 डिग्री एंगल होता है। ये जो 180 डिग्री लाइन है, ये तिथि रेखा कहलाती है, तिथि रेखा। और इधर की जो 180 डिग्री तक हम जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, पूर्वी देशांतर। और इधर
पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। इसमें भारत की स्थिति हमें डिफाइन करनी है। भारत की स्थिति आप लोग देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी को खोल के एक चार्ट पेपर पर रख दिया जाए तो भारत की स्थिति क्या होगी। ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, देशांतर, और ये 0 डिग्री अक्षांश। तो हमारा भारत कहाँ पड़ता है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। यह है उत्तर पूर्व गोलार्ध, उत्तर पूर्व गोलार्ध। उत्तर पूर्व गोलार्ध है, उत्तर पूर्व गोलार्ध। यहाँ पर भारत यहाँ कहीं पर एडजस्ट करता है, यहाँ पर। अब इसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहाँ पर हैं। तो लगभग यहाँ पर ये पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। आप लोगों के मन में आया होगा कि ये उत्तर, इधर भी उत्तर, इधर भी उत्तर। तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि 0 डिग्री लाइन है जो इक्वेटर, इक्वेटर की कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। अब देशांतर में देखते हैं हम कि भारत यहाँ से लेकर यहाँ पर कितना है। मैं आप लोगों को बताने ही नहीं बल्कि मैं 2-1 क्लास में पर डे आप आइए, साथ के साथ याद भी करवा दूंगा, गारंटेड याद होगा आप लोगों को। कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, और जो माइंड में बैठ जाए ऐसा पढ़ना है। पूर्वी बिंदु इसका मतलब पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार कितना है। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। इधर देखना है ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पर, ये थोड़ा इस तरह से बन जाएगा, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है आपका। 97 डिग्री 25 मिनट इसका विस्तार कितना हो गया, पूरब से पश्चिम विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। क्योंकि ये भी क्या है, पूरब की तरफ है। ये 0 डिग्री अगर देशांतर है तो ये पूरब साइड में है, और हमारा भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को उम्मीद है समझ में आई होगी। एक बार स्पेशल नोट्स की तरह लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक लो, सीधा सीधा दक्षिण से उत्तर तक भारत का विस्तार।
कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ अंडमान और निकोबार को लगाया जाए तो यहाँ कहीं पर 6 डिग्री 4 मिनट, इसका विस्तार कहाँ है 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से इसका विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार। मुख्य भूमि का विस्तार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, दक्षिण पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये विस्तार और ये विस्तार लगभग सेम ही सेम है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसीलिए भारत की आकृति कैसी दिखाई देती है, चतुर्भुज टाइप में। हमने अभी विस्तार पढ़ा भारत का कितना है, अब इसकी लंबाई देखते हैं। भारत नाम तो आप जानते ही होंगे, इसे भारत के लिए इंडिया कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, भारत, इंडिया, आर्यवर्त, आर्यवर्त, भरतखंड, हिंदुस्तान, ये भारत के नाम हैं, ये भी नोट कर लीजिए आप। अब इसका विस्तार तो हो गया, अब आप लोग इसकी लंबाई देखिए, पूरब से पश्चिम, इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, 2925 किलोमीटर, कितनी 2925 किलोमीटर। और इसकी दक्षिण से उत्तर लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर, दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। याद रखनी है आप लोगों को। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, एक बार और देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, कहाँ उत्तरी अक्षांश में। ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतर इधर और ये अक्षांश। दूसरा, पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। दक्षिण से लेकर उत्तर तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल बत्तीस 97,263 वर्ग किलोमीटर, 32,97,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,97,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब हम इसके बाद आते हैं कि इसकी सीमा, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में। ये थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। नोट करना आप लोग, साथ के साथ नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, वरना वीडियो 2-1 बार देखोगे आप लोग, वीडियो 2-1 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ याद करते जाओ।
अब देखते हैं इसके स्थलीय सीमा की लंबाई, ये स्थलीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई। ये स्थल हो गया यहाँ से ये यहाँ तक, और ये जलीय सीमा हो गई। जलीय सीमा हो गई। इसकी स्थलीय सीमा यहाँ से यहाँ तक देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लगता है कि हाँ जलीय सीमा और स्थलीय सीमा लगभग बराबर होगी, पर ऐसा नहीं है। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,106 किलोमीटर। दूसरा, जलीय सीमा की लंबाई, जो मुख्य भूमि है उसकी लंबाई, जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि। और टोटल 7500 किलोमीटर के समथिंग। इसे कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को 15,200 किलोमीटर। तो आप लोग परेशान मत होना, समथिंग में क्या मान लेते हैं? 15,200 किलोमीटर। ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है आप लोगों को 7,515 7,515.4 किलोमीटर देखने को मिल सकता है आप लोगों को। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार रिवीजन कर लें साथ के साथ। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतरीय विस्तार हो गया। लंबाई देख लेते हैं इसकी एक बार, 29-33 किलोमीटर ये लंबाई हो गई पूर्व पश्चिम। ये हो गई तुम्हारी 32-14 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। और स्थलीय सीमा कितनी होगी? 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा कितनी हो गई? 6,100 किलोमीटर। और टोटल जलीय सीमा कितनी हो गई? 7,515.4 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पड़ोसी देश पर। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो स्थलीय देश, पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। मार्कर गड़बड़ कर रहा है, इसका इंक भर लेते हैं। 1 मिनट आप धैर्य बनाए रखिए। मुस्कुराते रहो, जिंदगी यही है, मेहनत करते रहो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। रास्ते कठिन हैं मगर चलना किसको है? चलना आप लोगों को है। कहते नहीं है लक्ष्य के पीछे पड़े रहो, कब तक नहीं मिलेगा। बस रास्ते दिखाने वाला मैं हूँ आप लोगों के साथ में, और रास्तों पर चलना आपका काम है। जल्दी ही हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल बैच लेकर आएंगे और आप लोगों की ज़बरदस्त प्रिपरेशन करेंगे। और साथ में अगर कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको सटीक जानकारी हमारे चैनल से ही मिलेगी। चिंता मत करो, जुड़े रहिए, परिवार को बढ़ाते रहिए। पड़ोसी देश, पड़ोसी देश ये क्या हो गया? पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये अभी सीधा रख दे रहे हैं, डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हो जाए।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पर, अफगानिस्तान, चीन, यहाँ ये नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी राज्य हैं। राज्य मतलब देश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, जिसमें कितने देशों कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं, ये कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देखिए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर भारत के साथ। और सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान, ये बनाता है 106.7 किलोमीटर, ये 4096 किलोमीटर। भारत के जलीय पड़ोसी देश भी हैं यहाँ पर, श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव, मालदीव यहाँ पर लक्षद्वीप के बराबर में मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप से नीचे क्या है, मालदीव है। इंडोनेशिया भी इधर लगभग सीमा बनाती है भारत के साथ में, जलीय सीमा बनाती है। वरना एक पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं जो जलीय, जल प्लस स्थल दोनों के साथ में सीमाएं साझा करते हैं। भारत के साथ जलीय सीमा भी और स्थलीय सीमा भी, दोनों सीमाएं भारत के साथ में साझा करते हैं। एक यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, एक बार नोट करते हैं। गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। राइटिंग थोड़ा खराब है, शब्दों पे ध्यान देना और साथ के साथ नोट करते जाना, जिससे आप लोगों को समस्या ना हो। कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, जो मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। ये मानक समय का 5.5 घंटा खेल क्या है? 1 डिग्री मिनट
मैं सभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगा अच्छी तरह से। आप लोग देखने के लिए ज़रूर आइएगा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कैसे निकालते हैं, किस तरह से आप लोग कर सकते हो। कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे सटीक बताऊंगा मैं आप लोगों को, कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो आसानी से, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानक समय रेखा कहाँ कौन कौन से देशों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हैं, कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। क्या? भारत के पड़ोसी राज्य। भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव। दूसरा, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी बनती है? स्थलीय सीमा किससे बनाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे कम सीमा बनाते हैं अफगानिस्तान के साथ में। दूसरा कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कर्क रेखा पे स्थित राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और पूर्वी देशांतर, जो मानक समय रेखा है भारत की, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं कैसी लगी आपके लिए ये क्लास। नमस्कार, धन्यवाद।